बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है मेरी नज़र में कि एक ऐसा मुल्क जो हमेशा कर्ज़ों की नज़र रहता है, जो कर्ज़े लेने में और कर्ज़ों की मद में जिसकी आवाम को जो मुसीबतें और मसाइब सहना पड़ते हैं, वहाँ के एक सूबे की जो सीएम हैं, और इसको फवाद चौधरी साहब ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया। उन्होंने जो जापान का टूर किया था, यानी टोक्यो का टूर किया था, उसमें सिर्फ जो एयर एक्सपेंडिचर है, एयर ट्रैवलिंग है, यानी लाहौर से टोक्यो जो 8 घंटे की फ़्लाइट है, जहाज़ गया, और टोक्यो से जो लाहौर जहाज़ वापस आया, उसमें $1,44,000 US के एक्सपेंडिचर है। 1,44,000 का ख़र्चा सिर्फ मैं एयर ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा 17 पैसेंजर और थे। अब वो कि अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं सब ने अपने जो एक्सपेंडिचर हैं, जो सरकारी यानी वो मेंबरान नहीं थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं थे, उन्होंने अपनी जेब से दिए। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो एक्सपेंडिचर हैं, ये फवाद चौधरी साहब ने इसको ट्वीट किया है, बल्कि रीट्वीट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अज़मा बुखारी साहिबा इस बात का जवाब देंगी कि $1,44,000 US जहाज़ का टोक्यो जाना, 8 घंटे की फ़्लाइट, और टोक्यो से जहाज़ का वापस आना, ये यकीन माने बड़े ताजुब की बात है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारे जो लीडरान हैं, जो उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, जब आम आदमी के घर गुर्बत, भूख, नंग और अफलास, नंगा नाच नाच रही है, तो मेरा ख्याल है हमारे लीडरों को कफ़ायत शारी से काम करना चाहिए। लेकिन एक और तस्वीर भी इस वक्त वायरल है। ये एक MP हैं, माजी में ये इमरान खान के इनकलाबी थे, और इस वक्त ये सैलाब ज़दगान के पास खड़े हैं, चिदर साहब हैं, और परफ्यूम लगा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा वो कॉर्नर वाली साइड पे देखें, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो मुतासरीन हैं, वो एक बूढ़ी सी माँ है, वो कैसे देख रही हैं इन्हें। तो ये मेरा ख्याल है लोगों को शायद इतनी हया भी नहीं आती कि दुनिया में देख रही है। ये वो लोग हैं जो उजड़ गए हैं, तो उनके सामने इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, वो बाज़ औक़ात बॉडी के जो असरात होते हैं ना, या बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपकी नकलो हरकत होती है, जो आपका अमल होता है, वो आपको एक्सपोज कर देता है। आपका बैठना उठना, आपका तौर तरीका, आपका बिहेवियर आपको ओपनली एक्सपोज कर देता है ये किस मेंटालिटी का शख्स है। तो ये भी एक अफसोस की बात है, हमारे लीडरों का ये बिहेवियर है। और व्यूअर्स, रिजवान रजी दादा जो PTV पे बतौर सहाफ़ी बड़ी एक्टिव रहे हैं, और पिछले दिनों वो जब एक प्रोग्राम में, मैं उनकी तस्वीर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो जब उछल कूद रहे थे और एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ उन्होंने गैर मुनासिब ज़ुबान का इस्तेमाल किया, तो उनको PTV से फ़िलहाल ऑफ एयर कर दिया गया। उन्होंने खबर दी है, और इस खबर में 50% सदाकत है और 50% ये खबर गलत है। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। खबर ये है, वो कहते हैं कि इमरान खान और मलक रियाज के जो डायलॉग हैं, ओबियसली डायलॉग किन कुव्वतों से होते हैं, वो आपके बिल में, हमारे बिल में, यानी मुक्तदरा के साथ, वो हतमी नताइज में दाखिल हो चुके हैं। और आज सुहेल वड़ाई साहब का भी एक कॉलम आया है, जो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा ज़ेर तनकीद रहे, और उनको दोनों तरफ से टफ टाइम फेस करना पड़ा। यानी PTI के सपोर्टर्स भी उनकी क्लास लेते रहे, और जो मुक्तदरा है उन्होंने भी सुहेल साहब के मतलब एक ख़ास स्टांस रखा कि उन्होंने अपनी ज़ाती तशहीर के लिए ये सब कुछ किया है। उन्होंने खैर आज एक कॉलम लिखा है, उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि अना और ज़िद पर आखिर मोहब्बत, डायलॉग और मैं से हम का जो एक सफ़र है, ये गालब आ जाएगा। यानी दूसरे मायनों में वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खान साहब के साथ जो इस वक्त अदारों के मामलात हैं, वो किसी ना किसी जगह जाकर वो पैचअप की तरफ जाएंगे, और बात कहीं ना कहीं रिजोल्व हो जाएगी। पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं। अगर रजी दादा की आप ट्वीट पढ़ें, तो वो भी ये कह रहे हैं कि मलक रियाज, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, बल्कि आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। उसमें एक लफ्ज़ भी अगर हमारी तरफ से कोई आगे पीछे हो जाए तो वो मसला बढ़ जाता है। वो कहते हैं जी, मलक रियाज और इमरान खान दोनों के मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं। इसके नतीजे में इमरान खान भी मलक रियाज के पास जा सकते हैं और मलक रियाज के मुकदमात ख़त्म हो सकते हैं। जनाब जाहिद गशकोरी का मुजम्मिल सोहरवर्दी के पॉडकास्ट में दावा। अच्छा, अब जाहिद गशकोरी ये एक सहाफ़ी हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी भी एक जर्नलिस्ट हैं, रजी दादा भी एक जर्नलिस्ट है, और सुहेल वड़ाइच भी एक जर्नलिस्ट हैं। ये वो जर्नलिस्ट हैं जो सिस्टम के करीब समझे जाते हैं। गो के सुहेल वड़ाइच साहब के साथ एक मिसहैप हो गया, या एक मिसकम्युनिकेशन है, जो भी है, उस पर सुहेल वड़ाइच साहब ने माजरत भी कर ली थी। तो इनके इस तरह के कॉलम्स आना, इस तरह का पॉडकास्ट होना, उनके प्रोग्राम में अगर कोई ये बैठ के कह रहा है कि इमरान खान के और मलक रियाज के डायलॉग जो हैं वो फाइनल फेज़ में हैं,
मलक रियाज साहब के मुकदमात ख़त्म हो सकते हैं और इमरान खान जो है वो बाहर जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें हम इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल झूठी खबर है। हाँ, जहाँ तक इमरान खान की बात है तो वो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ कि इमरान खान बाहर नहीं जाएंगे। मुझे नहीं लगता, जाहिद गशकोरी साहब हों, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हों, रज़ी दादा हों, जो मर्ज़ी हो, इमरान खान बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो बीमार हो, चाहे उन्हें 10 साल कैद हो जाए, चाहे 50 साल कैद हो जाए, मैं नहीं समझता कि इमरान खान पाकिस्तान से बाहर जाएगा। हत्ता कि अगर वो चले भी जाए, जितनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जितना उनका सपोर्टर उनसे मोहब्बत करता है, 2% है, 50% है, 80% है, फ़ैसला आवाम बेहतर कर सकती है। मैं यहाँ कमरे में बैठ के कह दूँ जी इतने रह गए, इतने % हो गए, वो ज़्यादती है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ वो तब भी उनके साथ खड़े रहेंगे। वो ये समझते हैं कि खान साहब को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए और अपने आप को इस सख्ती से निकालने के लिए, क्योंकि ना आवाम उनके लिए निकली, ना पार्टी उनके साथ कमिटेड है, तो खान अकेला क्यों सड़े और जले, क्यों जेल में वो अपने आप को ख़राब करे। ये अक्सर उनके जो सपोर्टर्स, डाई हार्ट सपोर्टर हैं, बिलखुसूस मैं आम सपोर्टर्स की बात करूँ, वो ये बात कहते कहते आप दीदा भी हो जाते। वो कहते खान छोड़ो यार, बाहर जाओ, ये लोग इस काबिल नहीं, तुम इनके लिए खड़े रहो। खान सही करा है, गलत करा है, ये फ़ैसला आपने करना है। यहाँ बैठ के मैं लोगों को ना इनकलाबी कह सकता हूँ, ना मैं उन्हें फितना परवर कह सकता हूँ। फ़ैसला आवाम करती है। सहाफ़ी भी बाज़ औक़ात अपनी डोमेन से आगे खेलते हैं। तो मैं नहीं समझता खान बाहर जाएगा, ये मेरी उसके बारे में राय है। वो यहाँ, मैं उसके बारे में एक बात कहूँगा कि वो 4 कंधों पे अडियाला जेल से बाहर जा सकता है। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, लेकिन वो 2 कदमों पे पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी राय है। अब रज़ी दादा ये बात क्यों कह रहे हैं, जाहिद कशकोरी साहब ये बात क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे हो सकता है उनके जो सपोर्टर्स हैं जो ख़ास नज़रिया ये भी रखते हैं कि खान डट के नहीं, खुद चाहे वो बाहर बैठे हैं, खान बाहर ना नहीं, खान बस चुप के रख, कम चुप के रख। ऐसे भी लोग होते हैं जो फिर अगले को ना परेशान करते हैं। और व्यर्स आरिफ मलिक साहब हैं, ये भी आज की खबर है, उन्होंने वज़ीर आला के जो मशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनका एक इंटरव्यू किया, यह भी वायरल है, जिसमें वो कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का तसलसल 2030 तक भी हो सकता है और इससे आगे भी जा सकता है। ये राना सनाउल्लाह ने उनके एक जगह खड़े हैं, वहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, वहाँ ये बात कही है। तो ठीक है, सिस्टम में इस वक्त वो हैं और उनके तमाम जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, यानी वर्ल्ड ऑर्डर के, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान के जो मुक़्तदरा के उनके साथ ताल्लुकात हैं वो इस वक्त बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं। और उन्होंने जो इंटरनली इस वक्त, चाहे सैलाब की सूरत हो, एग्रेशन हो, भारतीय हमला हो, अदारों ने साबित किया कि वह पाकिस्तान को डिफेंड कर सकते हैं। तो इस बात में मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जो है 2030 या 2035 तक भी चल सकता है। अच्छा, आगे वो ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी की सुलह करवा देंगे। अच्छा, इस पर फिर राना सनाउल्लाह साहब ने मज़ीद कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को बिला वजह मौजूए बहस बनाया जा रहा है। एक्ट के तहत इनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल के लिए है और ये 2027 में ख़त्म होगी, जिसके बाद उस वक़्त की हुकूमत को तोसी से मुतल्लिक फ़ैसला करना होगा। इनका कहना था कि मुल्क में गैर ज़रूरी एक्सटेंशन भी होती रही हैं। अगर एक ऐसा बंदा जो कि फ़ील्ड मार्शल हो और ये रवाज भी हो, तो फिर मौजूदा आर्मी चीफ से ज़्यादा हकदार कौन हो सकता है। ये राना सनाउल्लाह साहब का कहना है। मार के हक़ पर पूरी कौम मुस्लिम दुनिया जश्न मना रही है, हमें इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद इसको क्लैरिफाई किया है। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दफ़ा हैं, वो इस वक्त सिस्टम को हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। वो ये भी कहते हैं कि ठेकेदार जिनकी वजह से सियालकोट की सड़कें बर्बाद हो गई वो काफ़ी मजबूत हैं। फिर साथ वो ये भी कहते हैं कि पंजाब हुकूमत में तो बल्दियाती निज़ाम है ही नहीं। यानी एक तरफ वो सिस्टम को लतार रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। सिस्टम जो होता है वो हुकूमतें चलाती हैं। आज उनकी एक स्टेटमेंट आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सच्ची बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब अगर इस तरह की अप्रोच रखेंगे वो फारग कर दिए जाएंगे। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि बीजिंग में अभी SCO हुई है, उसके बाद एक मिलिट्री विक्ट्री परेड हुई है और चाइना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जैसे उसके पास जदीद वेपन्स हैं, जिस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वेपनरी सिस्टम है उसका, कि अमेरिका तक उसकी रेंज में आ गया है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक उन्होंने दुनिया को दिखा दिए कि हम अमेरिका को भी अपनी रेंज में रखते हैं। तो वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा का होना बड़ा ज़रूरी था। वज़ीर दफ़ा बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लीड करते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ अगर कोई शख्स वहाँ होता दूसरा,
तो वो यानी मैं सिविलियन लीडरशिप की बात करूँ तो उसमें ख्वाजा आसिफ का वहाँ होना ज़रूरी था, लेकिन वो गए भी नहीं और उनकी एज सच पाकिस्तान में कोई हमें मसरूफियत भी नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि सिस्टम उनसे नाराज़ है, या तो उनको अपनी रविश बदलना पड़ेगी या उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। और हनीफ अब्बासी बिला वजह नहीं बोलते। हनीफ अब्बासी ने उनको बता दिया कि आप यहाँ पे खड़े हैं, एक तरफ तो आप हमें कहते हैं कि ये सब कुछ इसके करता धरता है, तो दूसरी तरफ आप इस सिस्टम में फिर क्यों हैं, फिर आप अपोजिशन में चले जाएं, आप ट्रेजरी बेंचेस से अपोजिशन बेंचेस में चले जाएं। तो मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बच्चे बच्चे बन जाएंगे। ये मेरी उनके बारे में राय है, आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा जो हमारी अगली खबर है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। उस खबर का जो काउंटर नैरेटिव है वो अज़मा बुखारी ने भी दिया है। siyaset.pk एक वेबसाइट है और यूजुअली ये गवर्नमेंट मुखालिफ, देखिए मैं यहाँ बैठ कर झूठ नहीं बोल सकता, या ये कह देते हैं जो गवर्नमेंट की कमज़ोरी हैं या जो गवर्नमेंट की खामी है उसको ज़्यादा हाईलाइट करता है siyaset.pk। इसने अभी एक पोस्ट लगाई है जिसमें ये कहते हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से शेयर की गई चिन्योट के रिलीफ कैंप्स में जदीद और पोर्टेबल वाशरूम नस्ब करने की दावे की तस्वीर 2023 की निकली, जो पहले OLX पर मौजूद हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने तनकीद और तंज के तीर चला दिए। ये वाशरूम वाली तस्वीर भी फार्म 47 वाली निकली। मरियम साहिबा अपलोड करने से पहले तस्वीर पर दर्ज तारीख़ तो देख लेती। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने एक तारीख़ भी दी है, ठीक है, वो जिसको इन्होंने इस तरह हाईलाइट किया। लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ मैं अज़मा बुखारी साहिबा का भी एक ट्वीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकायदा वो वीडियो उन्होंने इसकी अपलोड की है। वो कहती हैं, बेशरम प्रोपेगेंडा सेल कल से इस बाथरूम जो चिन्योट के रिलीफ कैंप में बनाया गया है उसके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ अज़मा बुखारी साहिबा भी कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं और वीडियोज़ दिखा रही हैं। उधर से siyaset.pk और PTI के जो सपोर्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जी ये तो OLX की तस्वीर है 2023 की। अब ये दो मुख्तलिफ यानी नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव आपके सामने आ गया है। फैसला आपने करना है कौन दुरुस्त है कौन गलत है। लेकिन बात ये है कि अल्लाह करे पाकिस्तान का कुछ बन जाए, अल्लाह करे पाकिस्तान की आवाम का कुछ बन जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी ही सफ़र करता है। ये ट्रैवलिंग वाला सफ़र नहीं है, ये हमारी CM साहिबा वाला सफ़र नहीं है जो उन्होंने सिर्फ एयर ट्रैवल पर $1,44,000 US जो फवाद चौधरी ने इसको रिट्वीट किया है। तो अगर ये भी गलत है तो मैं उम्मीद करता हूँ अज़मा बुखारी साहिबा इसको भी काउंटर करेंगी और फैक्ट्स पे बात करेंगी, क्योंकि फैक्ट्स पे जब आप बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने लीडर की एक खुशामद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जिस ओहदे पे हैं आप उस ओहदे का मान रख रही हैं, उस ओहदे की इज़्ज़त बरकरार रख रही हैं। तो मैं हमेशा एक बात पे यकीन करता हूँ कि चाहे नून लीग हो, PTI हो, कोई सियासी जमात हो, अच्छा काम करें उससे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर उस काम के पीछे झूठी तशहीर है, आवाम का पैसे का ज़िया है, आवाम के पैसे का, और सिर्फ झूठ और मुनाफकत है, तो हमें उससे भी एक्सपोज करना चाहिए ज़ाती मुफादात के लिए जो लोग करते हैं। अल्लाह मेरे मुल्क को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ता क़यामत सलामत रखे और इस मुल्क को तमाम अंदरूनी और बैरूनी खलफशार से और ख़तरों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।